विस्फोट हुआ है कृष्णा घाटी सेक्टर में। विस्फोट में सेना का एक जवान घायल हो गया है। केजी सेक्टर में बारूदी सुरंग में विस्फोट, जहां पर सेना का एक जवान घायल बताया जा रहा है, जिसे आर्मी हॉस्पिटल में ले जाया गया है। बारूदी सुरंग में विस्फोट हुआ है पुंछ के इलाके में। पुंछ से सटा हुआ ये इलाका काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल कहा जाता है। पाकिस्तान एलओसी के पार से इस इलाके में बहुत सारी ऐसी हरकतें करता है, जिससे यहाँ पर धमाकों, गोलीबारी की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, तब भी जब सीज फायर की बात चल रही हो। अजय मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, किस जगह की ये घटना है? केजी सेक्टर के पास कौन सा इलाका हो सकता है? और क्या सेना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इसमें सामने? देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक एक बारूदी सुरंग जो है वो फटी है और उसी के बाद जो है उसमें एक जवान जो है वो घायल हुआ है। दरअसल अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में बारूदी सुरंग फटने के लगभग 2 से 3 मामले सामने आए हैं, जिसमें सेना के जवानों को जो है नुकसान उठाना पड़ा है, वो जख्मी हुए हैं। ये जो ताज़ा मामला है, इसमें आपको बता दूं अब जांच हो रही है कि आखिरकार ये जो बारूदी सुरंग थी, क्या ये अपनी तरफ जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड है उसका हिस्सा है, खुद सेना ने लगाई थी, या फिर कहीं सरहद पार से पाकिस्तानी सेना या फिर आतंकी जो है इस तरह की कोई कोशिश कर गए हैं जिसमें उन्होंने सेना की पेट्रोल पार्टीज को नुकसान पहुंचाने का एक प्रयास किया हो। तो उन चीजों को लेकर जांच हो रही है, क्योंकि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, यहाँ पर कई बार आतंकियों के मूवमेंट को देखा गया है। सरहद के बाद पाकिस्तान जो है वो लगातार आतंकियों को घुसपैठ करवाने की फिराक में है। लगभग जो जानकारी है, लगभग 150 के करीब आतंकी एलओसी और आईबी के दूसरी तरफ इस फिराक में बैठे हैं कि वो घुसपैठ कर सके। तो ऐसे में इस चीज की आशंका भी है कि ये कोई आतंकी गतिविधि ना हो, मगर सुरक्षा बलों के तरफ से जो है वो जांच की जा रही है इस मामले में, और जो घायल हैं उनको जो है वो अस्पताल भर्ती कराया गया है। तो क्या काफी सारे जवान थे इस इलाके में जिसमें ये जवान चपेट में आया, या केवल एक ही दो जवान इस जगह मौजूद थे? कुछ अंदाजा इस बारे में? क्योंकि अगर बहुत सारे जवान थे तो ये और गंभीर घटना है कि उस इलाके में इतनी बारूदी सुरंगें मौजूद होंगी। देखिए, ऐसा नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका रहता है वहां पर सेना की तैनाती जो है वो रहती है, वहां पर पेट्रोलिंग होती है। बाकी एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के हिसाब से वहां पर एम्बुश और तमाम चीजें लगाई जाती हैं। तो जवान जो है जख्मी हुआ है वो एक ही जवान जख्मी है, मगर इस इलाके में और भी सेना के जवानों की डिप्लॉयमेंट रहती है जो ऑपरेशनल ड्यूटीज पर हमेशा रहते हैं। यहाँ कई तरह के चैलेंजेस हैं राजीव, क्योंकि सरहद पर अगर आपने सुरक्षा को मजबूत रखना है, घुसपैठियों को रोकना है, आतंकियों की कोशिश जो होती है वो सरहद पार बैठकर फायरिंग करके जवानों को निशाना बनाने की रहती है, ताकि पेट्रोलिंग ना हो और वो किसी तरह से घुसपैठ कर सकें, आईडी लगा सकें। तो ये तमाम चुनौतियां होती हैं, मतलब सेना के जवान जो है हर चुनौती से पार पाते हुए इस तरह से कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से ये जो सरहद है उसको पूरे तरीके से जो है सुरक्षित रखा जा सके और घुसपैठ को रोका जा सके। तो उसी में जवानों के एक प्रयास रहते हैं, मगर इस बार ये जो मामला है इसमें एक सेना का जवान जख्मी हुआ है। ऐसे में इस चीज को देखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई घुसपैठ तो नहीं हो गई है, या फिर ये आईडी कहां से आई, इस चीज को खंगालना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया अजय, इस जानकारी के साथ आप मेरे साथ जुड़े जम्मू कश्मीर से। और अब बढ़ते हैं